हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोजोन। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ सेल अर्थात कोशिका का प्रकार। देखिए, वैसे तो कोशिका के बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे सेल जो है टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड हमारा है यूकैरियोटिक सेल। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल दैट मीन्स, एक तरफ से हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियाई। प्रो जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है बिफोर, और कैरियोन यानी कि कार्नेल। कुल मिलाकर अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या हो गया है, बिफोर न्यूक्लियाई। अगर वही बात हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यू दैट मीन्स गुड और ट्रू होता है। तो कुल मिलाकर यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियाई। अब दोनों में डिफरेंसेस जानते हैं कि कैसे आपका प्रोकैरियोट जो है यूकैरियोट से डिफर है। फर्स्ट हमारा जो रीजन है, चूंकि हम किसके बेसिस पर डिवाइड किए हैं, न्यूक्लियस के बेसिस पे ही डिवाइड किया गया है। अतः जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो है आपको लेक ऑफ न्यूक्लियस होता है। लेक ऑफ न्यूक्लियस का अर्थ क्या है, एक तरफ से हम कहें तो इसमें किसी टाइप का कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। देखिए, ट्रू न्यूक्लियस कहने का अर्थ क्या है कि जैसा कि हम लोग पढ़े हुए हैं सेल के बारे में, क्या होता है कि एवरी सेल जो है उसमें एक राउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरी न्यूक्लियस में भी क्या होता है, जैसे सपोज मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियस है, तो एवरी न्यूक्लियस भी जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से कवर अप होता है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें भी क्या है, आपको जेलिसियस मटेरियल फाउंड आउट किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें भी एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो जिस भी न्यूक्लियस में ये तीनों स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन्हीं न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। तो आई थिंक आप लोग को यूकैरियोटिक्स का मतलब समझ में आ गया है कि यूकैरियोटिक्स का मतलब क्या है कि ऐसे सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो, और ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या है कि जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो। सेकेंड पॉइंट हमारा है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो साइज में क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। अगर हम एक अप्रोक्स बात करें तो 1 to 5 मिली माइक्रोन जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें तो ये साइज में क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। आपको 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक इनका साइज होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं, क्योंकि उसमें ट्रू न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ट्रू कह सकते हो कि न्यूक्लियस आपका एब्सेंस होता है, और साथ में किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो हमारा सेल है ना, सेल का जो साइटोप्लाज्म है और ये आपका न्यूक्लियस का एरिया हो गया, तो इस जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया है उसमें बहुत से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और वो जो सेल ऑर्गेनल्स है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। तो किसी भी टाइप का मेम्ब्रेन बॉन्ड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। अगर वही हम बात कर ले यूकैरियोटिक सेल की, तो यूकैरियोटिक सेल में जो है आपको सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स और डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि दूसरी परतों से यानी कि झिल्ली से परिबद्ध होता है। तो उस टाइप के सेल ऑर्गेनल्स आपको यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं,
जबकि प्रोकैरियोटिक्स में ऐसा नहीं होता है। आगे बात कर ली, देखिए जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल और इस टाइप के सेल कंसिस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है बेसिकली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यानी कि टोटल अगर हम किंगडम की बात कर ले तो जितने भी किंगडम है, यानी कि आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग जो है आपका किंगडम कितने भाग में बटा हुआ है? 5 भाग में बटा हुआ है। पहला आपका मोनरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इसमें से जो आपका मोनरा किंगडम है, मोनरा किंगडम यानी कि बैक्टीरिया का किंगडम है, जिसमें यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये सभी आते हैं। तो ये जितने भी मोनरा किंगडम में ऑर्गेनिज्म आते हैं वे सारे के सारे जो है आपको सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये आपको प्रोकैरियोट के अंदर में आते हैं। अगर हम यूकैरियोट की बात कर लें तो यूकैरियोट्स में क्या हो जाएंगे, इसमें आपको सम ऑर्गेनिज्म जो है आपको सिंगल सेल भी होते हैं और मोस्टली जो होते हैं वो आपको मल्टी सेलुलर होते हैं। इसमें कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे, आपको प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आगे बात करें, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है वो मेनली जो है उसका सेल जब डिवीजन करता है, सेल डिवीजन का मतलब क्या है, जब एक सेल जो है डिवाइड होके दो सेल को फॉर्म करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल डिवीजन। तो प्रोकैरियोट्स जो सेल होते हैं या प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली जो है आपको बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड होते हैं। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि इनका जो बॉडी होता है वो बॉडी ही डिवाइड होके दो नए सेल को फॉर्म करते हैं। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात कर लें तो यूकैरियोटिक्स में जो सेल होते हैं, यानी कि यूकैरियोटिक सेल और उसको कंसिस्ट करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का डिवीजन जो है वो 2 टाइप से होता है। पहला हो गया आपको माइटोटिस डिवीजन एंड सेकेंड हो गया आपका मियोसिस डिवीजन। देखिए माइटोटिस जो डिवीजन होता है वो बॉडी के उन पार्ट्स में होता है जो नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मतलब बॉडी का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेक्स सेल को छोड़ के, जैसे अगर हम वुमेन बीइंग की बात करें तो हमारे सेक्स ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गन्स के सेल्स हैं उनमें माइटोटिस डिवीजन होता है। माइटोटिस डिवीजन में क्या होगा कि एक सेल जो है दो सेल को फॉर्म करेगा और एक सेल में जो फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम है वही डिवाइड होके सेम जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को दो सेल में भी वो डिवाइड कर लेगा। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता। मियोसिस डिवीजन क्या है, ओनली हमारे सेक्स सेल और रिप्रोडक्टिव सेल में ही होता है, जहां पे क्या होता है एक सेल जो है पहले दो सेल में डिवाइड होता है और अगेन ये दो सेल जो है आपको ईच सेल अगेन आपको दो दो सेल में डिवाइड होता है। तो कुल मिला के जो मियोसिस डिवीजन होता है उसमें एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। डिप्लॉइड सेल मतलब इसमें ये 2n होता है, ठीक है, 2n होता है और इस 2n से क्या होता है, पहले रिडक्शन डिवीजन होता है जिससे आपको दो हैप्लॉइड सेल बनते हैं और फिर ये दोनों हैप्लॉइड सेल जो है आगे डिवाइड होके क्या होते हैं, आपको 4 हैप्लॉइड सेल का निर्माण करते हैं। तो एक डिप्लॉइड सेल से जब 4 हैप्लॉइड सेल बनेगा तो उस डिवीजन को हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं और जब एक डिप्लॉइड सेल से जो है 2 डिप्लॉइड सेल का ही फॉर्मेशन होगा तब हम उसे क्या कहते हैं, माइटोटिस डिवीजन। ठीक है, ये जो माइटोटिस डिवीजन है वो एक तरफ से क्या है, यानी कि जो 2n सेल होता है इस सेल को हम डिप्लॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड सेल, और इसी को सोमैटिक सेल भी कहते हैं। जबकि ये वाला जो है आपका जो हैप्लॉइड सेल होगा ये आपका रिप्रोडक्टिव सेल भी कहा जाएगा और सेक्स सेल भी कहा जाएगा। बेसिकली जो है हैप्लॉइड सेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो मेल में स्पर्म हो जाएगा और फीमेल में आपका ओवा हो जाएगी।
आई होप आप लोगों को डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आ गया होगा। इसके आगे जो है, अगर हम सेल की बात करें तो सेल को नंबर के बेस पे भी डिवाइड किया जाता है, जिसके बारे में आई होप आप लोग जानते भी होंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर सेल आपका दो टाइप का होता है। एक आपका यूनिसेलुलर जिसे और एक आपका हो गया मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, मतलब यूनिसेलुलर में क्या होगा, ओनली अ सिंगल सेल फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म, जबकि मल्टीसेलुलर में क्या होगा, मेनी सेल कंपोज्ड एंड फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, आपका टोटल मोनरा किंगडम आ जाएगा, जिसमें बैक्टीरिया हो गए, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। जबकि अगर मल्टीसेलुलर की बात करें तो आपका फंजाई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो ये भी एक सेल का टाइप है। एक सेल का टाइप हम सेट ऑफ क्रोमोसोम के बेस पे भी करते हैं, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें एक आपका क्या है, देखिए वैसे होते तो बहुत से टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हम लोग दो का ही ज्यादा नीड है, तो दो के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या हो गया, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल को एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड सेल को 2n से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड सेल यानी कि अ सेल which contain only one set of chromosome known as haploid cell denote by n। और diploid cell क्या हो गया, when a cell contain two set of chromosome या full set of chromosome known as diploid cell। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इस सेल के पास जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्या है, 2n इज इक्वल टू 46 है ना। तो ये जो है 2n के फॉर्म में 46 है, तो ये कंडीशन क्या है, आपका डिप्लॉइड है। लेकिन अगर हम यहाँ पर n निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 46 डिवाइड बाई 2 यानी कि 23, यानी n इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 23। ठीक है, तो ये n इज इक्वल टू 23 में हम क्या देख रहे हैं, ओनली एक ही सेट क्रोमोसोम है ना, इसका डबलिंग नहीं है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हैप्लॉइड सेल। और वही उसका दोगुना जब फॉर्म है या दोगुना जब उसका नंबर आ जाएंगे तब उसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड सेल। वैसे इसका पॉलीप्लॉइड भी, एन्यूप्लॉइड भी सेल होता है, जिसे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।